महाभारत का युद्ध 18 दिन चला और ये युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन युद्ध समाप्ति के बाद क्या हुआ ये लोगों को जानना है। लोगों को जानना भी चाहिए कि आखिरकार इस विशालकाय जनसंहार के होने के बाद आखिर क्या हुआ। महाभारत का युद्ध शायद कभी समाप्त ही ना हो, लेकिन एक गलती दुर्योधन की हुई जिसके चलते महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। नहीं तो महाभारत के युद्ध में जो नियम थे, अगर उन नियमों का पालन होता तो शायद ये युद्ध खत्म ही ना होता। न श्री कृष्ण भीम से दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करने को कहते और न दुर्योधन मरता। लेकिन नियमों को तोड़ने के बाद भी जब भीम ने दुर्योधन की जंघा पर वार किया तो दुर्योधन मरा नहीं, क्योंकि उसको एक श्राप लगा था कि दुर्योधन तुम मृत्यु को तरसोगे। जब भीम ने दुर्योधन की जंघा पर वार किया तो दुर्योधन वही धराशायी हो, लेकिन मरा नहीं। और दुर्योधन को ढूंढते ढूंढते द्रोण पुत्र अश्वत्थामा वहां पहुंच जाता है और अपने मित्र की ऐसी दशा देखता है तो बहुत क्रोधित हो जाता है। वो आग बबूला हो जाता है और वो कहता है कि मेरे मित्र की जिसने यह दशा की है मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा, मैं पांचों पांडवों का अंत कर दूंगा। तो उसके बाद वो प्रस्थान कर देता है पांडवों की शिविर को। वहां भयंकर कोहराम मचाता है। रात के अंधेरे में वो पांडवों के शिविर में दाखिल होता है और वहां पर सो रहे 5 पांडवों के सर काट देता है और उन सरों को लेकर दुर्योधन के पास पहुंचता है। दुर्योधन जब उनको देखता है तो उसका शरीर कांपने लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसके। वो कहता है कि तुमने किसको मार दिया? ये 5 पांडव नहीं बल्कि उनके पुत्र हैं। और ये सुनकर इतना झटका लगा दुर्योधन को कि दुर्योधन की वहीं पर मौत हो गई और ये युद्ध वहीं पर समाप्त हो गया। उसके बाद युद्ध समाप्ति के बाद प्रभु श्री कृष्ण वैकुंठ धाम चले गए और पांडव हस्तिनापुर के सिंहासन पर राज करने लगे। युद्ध समाप्ति के 36 वर्ष तक 5 पांडवों ने हस्तिनापुर के सिंहासन पर राज किया और 36 वर्षों के बाद पांडवों ने युधिष्ठिर ने अपने पोते परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बना दिया और 5 लोग स्वर्ग की यात्रा पर निकल गए। उनके साथ उनकी पत्नी द्रौपदी थी। पांडव इस यात्रा पर निकले तो थे, लेकिन उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये यात्रा कितनी कठिन होने वाली है, क्या क्या इसमें छूटने वाला है, क्या क्या समाप्त होने वाला है। वो यात्रा चलती है, हिमालय की तरफ बढ़ते हैं। कुछ दिन चलने के बाद द्रौपदी का पैर फिसल जाता है और वो नीचे पहाड़ों में गिर जाती, धरातल को चली जाती। क्योंकि द्रौपदी के 5 पति थे, उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा प्रेम, सबसे ज्यादा स्नेह वो अर्जुन को करती थी, जो एक पाप था जिसके चलते द्रौपदी को स्वर्ग नहीं मिला। थोड़े दिन यात्रा और चलती है और अब की बार नकुल और सहदेव चले जाते हैं, क्योंकि नकुल को अपने रूप का और सहदेव को अपने ज्ञान का बहुत ज्यादा ही अभिमान था और इस अभिमान के चलते उन्हें स्वर्ग नहीं मिल सका। और उसके बाद धीरे धीरे थोड़ी और यात्रा आगे बढ़ती है, तब नंबर आता है अर्जुन। अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या पे बहुत अभिमान था कि मुझसे धनुर्धर धरती पे कोई है ही नहीं, और इस अभिमान के चलते अर्जुन को भी स्वर्ग नहीं मिला और अर्जुन भी धरातल को चले गए। थोड़ी दूर चलते रहे और भीम और युधिष्ठिर चलते रहे, तो कुछ देर बाद भीम का पैर फिसला और भीम भी धरातल को चले गए, क्योंकि भीम आजीवन धर्म करते रहे लेकिन खाने के प्रति वो थोड़ा ज्यादा लालची थे, जिसके चलते उनको स्वर्ग नहीं मिला। आखिरकार युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंच जाते हैं। खाली 5 पांडवों में युधिष्ठिर को स्वर्ग मिलता है और इधर परीक्षित धरती पे राज कर रहे हैं। एक आकाशवाणी हुई थी कुछ पहले कि कलयुग में जैसे ही प्रभु श्री कृष्ण वैकुंठ धाम को चले जाएंगे, वैसे ही द्वापर का अंत हो जाएगा और एक नए युग की शुरुआत होगी, कलयुग, जहां पर एक कली नाम का राक्षस होगा जो बहुत उत्पात मचाएगा, जो संपूर्ण धरती को धर्म से हीन कर देगा। और तब प्रभु श्री कृष्ण फिर दोबारा कल की अवतार में अवतरित होंगे। जब ब्राह्मणों का, गौमाता का अपमान होने लगेगा, हर जगह पर सिर्फ पाप ही पाप होगा, तब प्रभु श्री कृष्ण, प्रभु श्री हरि विष्णु एक कल की अवतार लेंगे और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। और इधर परीक्षित धरती पर राज कर रहे थे और कली नाम का एक राक्षस भी यहाँ बहुत दिनों से अपनी जगह बनाने के प्रयास में था। बहुत दिनों से धरती पर रह रहा था अपनी जगह बनाने के लिए, यहाँ पर भयंकर उत्पात मचाने के लिए। लेकिन राजा परीक्षित बहुत ही धर्मवान थे
अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे, ब्राह्मणों का ध्यान रखते थे, गौमाता का ध्यान रखते थे। तो यहां पर उसकी जगह नहीं बन पा रही थी, कली यहां पर कुछ कर नहीं पा रहा था। एक दिन राजा परीक्षित निकलते हैं अपनी प्रजा का हालचाल लेने के लिए, तो देखते हैं कि जंगल में एक व्यक्ति एक गाय और एक बैल को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा है, और वो बैल सिर्फ एक पैर पर खड़ा है, क्योंकि उसके 3 पैर वो पहले ही तोड़ चुका है, जिसमें से एक पैर सच्चाई, एक पैर धर्म, एक पैर साफ सफाई और एक पैर त्याग को दर्शाता था, जिसमें से 3 पैर वो कली नाम का राक्षस तोड़ चुका था, और एक पैर बचा था धर्म का, जिस पर ये धरती टिकी हुई थी। और जो गाय के रूप में खड़ी थी, इनका नाम था भूमि, यानी कि वो भूमि और जो धर्म का रूप थे उनको मारकर यहां से समाप्त करके अपने नाम का अंधेरा पूरे धरती पर फैलाना चाह रहा है, ये कली करना चाह रहा था। राजा परीक्षित अपनी तलवार उठाते हैं और कली को मारने के लिए दौड़ते हैं, तो कली उनके पैरों में गिर जाता है कि मुझे माफ कर दीजिए, सिर्फ यहां मुझे रहने की थोड़ी सी जगह दीजिए। तो राजा परीक्षित कुछ सोचते हैं और उसके बाद फिर उसको जगह दे देते हैं कि जहां पर शराब, जहां पर जुआ, जहां पर हत्या और जहां पर सोना होगा, तुम इन्हीं 4 जगहों पर रहोगे, और तुम पूरी धरती पर कहीं भी आ जा नहीं सकते हो। जहां पर व्यभिचार, शराब, जुआ, हत्या और ऐसी चीजें होंगी, वहीं पर तुम रहोगे, या जहां पर जो लोग ज्यादा सोते हैं तुम वहां पर रहोगे। सोने से मतलब राजा परीक्षित का यह मतलब था कि जिन घरों में लोग ज्यादा सोते हैं, लेकिन जो कली नाम का राक्षस था उसके समझ में आया कि जिससे आभूषण बनते हैं। और एक बहुत पहले जरासंध के साथ जब भीम ने युद्ध किया था तो उसका मुकुट छीन कर ले आए। वो मुकुट राजा के खजाने में काफी दिनों से रखा हुआ था। तो राजा के घर कली पहुंचता है और वही मुकुट इसको दिखता है सोने वाला, और ये उसी में छुप जाता है, क्योंकि राजा परीक्षित के राज्य में उत्पात मचा पाना इसके लिए संभव नहीं था। तो वहीं पर रहने लगता है, और राजा एक दिन खजाने का हिसाब लगाते हैं तो उनको याद आता है कि एक खजाना और रखा हुआ है जो किसी राज्य से आया था, और उस खजाने को खुलवाते हैं तो देखते हैं कि जरासंध का मुकुट रखा हुआ, और वो उस मुकुट को बड़ी कौतूहलवश देखते हैं और उसे पहन लेते हैं। और यहीं से राजा परीक्षित की जिंदगी के आखिरी दिन शुरू हो जाते हैं। राजा परीक्षित जैसे ही वो मुकुट पहनते हैं तो कली नाम का राक्षस इनके दिमाग पर हावी हो जाता है, और ये धनुष बाण उठाते हैं और शिकार पर निकल पड़ते हैं। जंगल में पहुंचते हैं तो महर्षि समीक तपस्या कर रहे थे, उनके पास जाते हैं तो कुछ रास्ता भटक जाते हैं। महर्षि से रास्ता पूछते हैं, वो अपनी तपस्या में मग्न थे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। राजा परीक्षित बहुत क्रोधित हो गए, हम यहाँ के राजा हैं और हमें जवाब नहीं मिल रहा है, और एक मरे हुए सांप को उठाकर महर्षि समीक की गर्दन पे टांग देते हैं और वहां से वापस चले आते हैं। इसके बाद जब महर्षि समीक का पुत्र उनसे मिलने पहुंचता है तो पिता के गले में देखता है कि एक मरा हुआ सांप लटका हुआ है, तो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। देवदृष्टि से देखते हैं कि राजा परीक्षित आए थे और उन्होंने ऐसा किया है, तो राजा परीक्षित को श्राप दे देते हैं कि ठीक है, आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, और वो भी एक सांप के काटने से। राजा परीक्षित घर जाते हैं तो मुकुट उतार के रखते हैं, वैसे उनको पुरानी बातें याद आ जाती, अरे ये मुझसे क्या हो। लेकिन तब तक श्राप उनको लग चुका था और उस श्राप अब पलटा नहीं जा सकता था, श्राप छूट तो नहीं सकता था। तो परीक्षित ने स्वीकारा और अपनी मृत्यु का इंतजार करने लगे। अपने पुत्र जन्मजय को हस्तिनापुर का राजा बना दिया, और धीरे धीरे 7 दिन बीते, और 7वें दिन नागों के राजा तक्षक ब्राह्मण के वेश में परीक्षित के घर पहुंचते हैं और परीक्षित को डस लेते हैं। परीक्षित का अंत हो जाता है, परीक्षित स्वर्ग चले जाते हैं, और अब कलयुग की शुरुआत हुई थी, क्योंकि कली नाम का राक्षस सिर्फ महाराज परीक्षित से डरता था, क्योंकि वो पांडवों के पौत्र थे और अभिमन्यु के पुत्र थे, और श्री कृष्ण का उन पर महान कृपा थी, विशेष कृपा थी, जिसके चलते परीक्षित से कली नाम का राक्षस थर थर कांपता था। और अब धरती पर जन्मजय का राज था, यानी कि परीक्षित के पुत्र का। परीक्षित के पुत्र को भली भांति पता था कि उसके पिता की मृत्यु का कारण कौन है, तो उसने ऋषि मुनियों से विचार विमर्श कराया और एक सर्पा यज्ञ करा दिया।
जिसमें दुनिया भर के समस्त नागों को आकर भस्म होना था, क्योंकि उसे लगा कि नागों की वजह से उसने अपने पिता को खो दिया, तो उसने सर्पा यज्ञ कराया और धीरे धीरे पूरी धरती के जितने भी नाग थे वो सिमट कर सब उसी हवन कुंड में आकर भस्म होने लगे। लेकिन तक्षक नाम का जो नाग था जिसने परीक्षित को डसा था, वो इंद्र के सिंहासन में लिपट गया और इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। तब इंद्र ने एक महर्षि हुए, महर्षि आस्तिक, उनसे प्रार्थना की और उन्होंने जाकर जन्मेजय को समझाया। तब जाकर उन्होंने सर्पा यज्ञ को रोका और उसके बाद तक्षक नाग बचवाया। और जिस दिन ये सर्पा यज्ञ हुआ था उसी को हम और आप आज नाग पंचमी के रूप में मनाते हैं। कुछ दिनों तक जन्मेजय ने धरती पर राज किया और वो भी स्वर्ग चले गए। उसके बाद कलयुग का प्रभाव चालू हुआ और आज जो प्रभाव चल रहा है ये कलयुग का प्रभाव है। महाभारत के युद्ध के बाद महज 36 वर्षों के बाद ही कलयुग का प्रारंभ हो चुका है। महज 36 वर्षों तक पांडवों ने राज किया, प्रभु वैकुंठ चले गए, परीक्षित मारे गए, जन्मेजय मारे गए और उसके बाद से अब कलयुग की शुरुआत है। अब कब प्रभु कल की अवतार लेंगे और कब अधर्म का विनाश होगा और कब फिर से धर्म की पुनर्स्थापना होगी, ये तो भगवान ही जाने। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में किसी ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।